नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज की क्लास में यहाँ पर हम आपके लिए करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। 11 अगस्त से लगा करके 18 अगस्त यानी आज तक के यहाँ पर करंट अफेयर के क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर दोस्तों आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को अंडर प्रेस कर लें, जिससे डेली की डेली जो हमारी क्लास होती है उसकी जानकारी आपको मिल सके। तो अब दोस्तों आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। 11 अगस्त 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन हम यहाँ पर पहले करेंगे। तो इसमें दोस्तों देखिए, हर वर्ष शेरों के संरक्षण के लिए 10 अगस्त को दुनिया भर में विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है 10 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं विश्व सिंह दिवस, 10 अगस्त को विश्व सिंह दिवस मनाया जाता है। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान अमन सेहरावत ने 57 किलोग्राम प्रिस्टलाइज कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। तो यहाँ पर कुश्ती में 57 किलोग्राम वजन में भारत की तरफ से किसने कुश्ती में जीता है, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं अमन सेहरावत। आगे हम चलेंगे। आगे दोस्तों हमारा प्रश्न है, भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज ATM ओडिशा के मंचेश्वर में खोला गया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। पूछा जा सकता है कि भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला ATM कहाँ पर है, तो आप बता सकते हैं ओडिशा में है। और क्या नाम है अगर पूछा जाए तो मंचेश्वर, आप वो बता सकते हैं। अगला दोस्तों हमारा है, विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री के साथ संयुक्त रूप से 6 सामुदायिक योजनाओं का उद्घाटन किया। तो किसने किया पूछा जा सकता है, तो S जयशंकर विदेश मंत्री। अगला दोस्तों हमारा पॉइंट है, DRDO ने सबसे हल्के फ्रंट हार्ड आर्मर पैनल से युक्त बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित की। किसने विकसित की अगर ये पूछा जाए तो DRDO द्वारा की गई, और नाम पूछा जाए तो ये हो जाएगा। अगला दोस्तों है, आयुर्वेद अनुसंधान एवं शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान और MIT विश्वविद्यालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आगे दोस्तों चलेंगे। अगला है, भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आकाशवाणी कोहिमा 10 अगस्त को राज्य एकेडमी हॉल में एक संगीत उत्सव का आयोजन किया गया। तो ये यहाँ से आप क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसके द्वारा, आकाशवाणी कोहिमा। तो आगे हम चलेंगे। अगला दोस्तों हमारा है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के लिए आयोजित प्रबोधन कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तो भारत के यहाँ पर पूछा जा सकता है भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ये तो आप वैसे पता होगा आपको ओम बिरला हैं। और नई दिल्ली संसद भवन की 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सांसदों के लिए प्रबोधन कार्यक्रम का इन्होंने शुभारंभ किया है। आगे है, केंद्रीय एवं राज्य सांख्यिकी संगठनों का 28वां सम्मेलन 12 से 13 अगस्त 2024 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। अगला दोस्तों है, भारत ने भारत और बांग्लादेश सीमा यानी IBB पर वर्तमान स्थिति निगरानी के लिए एक समिति का गठन किया है। आगे है, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भास्कर और PR श्रीजेश भारतीय ध्वजवाहक रहे। इस पर क्वेश्चन हमेशा से बनता आया है कि ओलंपिक में शुरुआत में जो ध्वजवाहक बनता है उसका और अंत में जो ध्वजवाहक बनता है उसका। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। ओलंपिक खेलों के समापन पर भारत की तरफ से मनु भास्कर और PR श्रीजेश जो कि भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और कप्तान भी हैं, इन्होंने ध्वजवाहक बने। तो ये आपको याद रखना है। इतना हो गया हमारा 11 अगस्त से। अब दोस्तों यहाँ पर हम 12 अगस्त के करंट अफेयर से क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये हम देखेंगे। तो 12 अगस्त से आप यहाँ पर देख सकते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को तिमोर लेस्ते
के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अगस्त को 109 उच्च उपज देने वाली फसलों की किस्म जारी कर दी। ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट। अगला दोस्तों है, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी TV सोमनाथन को अगले 2 वर्ष के लिए नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगला दोस्तों है, रक्षा मंत्रालय के दिव्यांगजन अभियान दल ने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो उरूहू शिखर पर सबसे बड़ा ध्वज फहराया। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला दोस्तों है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान ने आपदा प्रबंधन के अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पर एक दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित करके पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 मनाया। अगला आगे है, बांग्लादेश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ओबैदुल हसन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। आगे है, भारत के सहयोग से नेपाल में 3 प्रमुख पेट्रोलियम परियोजनाओं का निर्माण किया गया। आगे है, यूट्यूब की पूर्व CEO सुशांत वेंजुस्की का 56 वर्ष की आयु में निधन हो गया। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। आगे है, भारतीय वायुसेना की टुकड़ी मलेशिया में अभ्यास उदार शक्ति 2024 का सफल भागीदारी के बाद 10 अगस्त 2024 को भारत लौटी। तो ये थे 12 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहाँ से हम 13 अगस्त के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम यहाँ से करेंगे। तो 13 अगस्त से आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रतिवर्ष 12 अगस्त को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया। रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कगामे ने चौथे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद की शपथ ली। आगे है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत के पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक अवार्ड से सम्मानित किया। आगे है, सिक्किम के संजय सुब्बा, अनीता सुब्बा और जितेंद्र लिंबू बैंकॉक में 7वीं हीरोज इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। आगे है, पहली वैश्विक महिला कबड्डी लीग सितंबर महीने में हरियाणा में शुरू की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार लाडली बहन योजना की जुलाई और अगस्त महीने की किस्त 27 अगस्त को लाभार्थियों के खाते में जमा की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को आकाशवाणी में मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। तो 25 अगस्त को देखना ना भूलिएगा। राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे 28वें दिल्ली पुस्तक मेले का रविवार को समापन किया गया। आगे है, जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में आयोजित सांस्कृतिक उत्सव कशूर रिवाज में 10,000 युवतियों ने कश्मीरी लोक नृत्य प्रस्तुत कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। आगे है, महिला क्रिकेट T20 श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 7 विकेट से हराकर 3-0 से श्रृंखला जीत ली। हाल ही में भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में TV सोमनाथन को नियुक्त किया जाएगा। और ये 13 अगस्त से ये हमारा आखिरी है। पेरिस ओलंपिक 2024 में पदक तालिका में भारत 31वें स्थान पर रहा। अब दोस्तों यहाँ पर हम 14 अगस्त के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। हर साल 13 अगस्त को दुनिया भर में विश्व
अंगदान दिवस मनाया जाता है? तो यहाँ से 13 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है पूछा जा सकता है, तो अंगदान दिवस मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, समग्र श्रेणी में उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग रूपरेखा 2024 में आईआईटी मद्रास को शीर्ष स्थान मिला। हॉकी इंडिया में पीआर श्रीजेश को भारतीय जूनियर पुरुष टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। अगला है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ 13 अगस्त को कर्मचारी भविष्य निधि अंतरण विषय पर अपना 5वां लाइव सत्र आयोजित करेगा। बिग क्रिकेट लीग ने मैचों के प्रसारण के लिए प्रसार भारती के साथ दीर्घकालिक समझौता किया है। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने अमेरिका में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला। आईआरसीटीसी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के सहयोग से नमो भारत ट्रेन तथा अन्य रेलगाड़ियों में यात्रियों के लिए वन इंडिया वन टिकट की पहल शुरू की गई है। इसके आगे दोस्तों, केंद्रीय समाचार ब्यूरो भोपाल द्वारा 13 अगस्त को कैरियर कॉलेज भोपाल में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस और स्वतंत्रता संग्राम विषय पर आधारित 2 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आगे दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से एक नई पहल हिम उन्नति शुरू की है। उसके आगे है, मध्य प्रदेश सरकार सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला देश का पहला राज्य बन गया। संदीप पौड्रिक ने हाल ही में इस्पात मंत्रालय के सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया। आगे है दोस्तों, संयुक्त सैन्य मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका देश के साथ आयोजित किया जा रहा है। तो यहाँ तक 14 अगस्त के क्वेश्चन थे। अब 15 अगस्त के क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। भारत में प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया गया। तो पूछा जा सकता है 14 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 14 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान ग्रीष्मकालीन वार्षिक 2024 का उद्घाटन करेंगी। आगे है दोस्तों, ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद जवाद जरीफ ने नियुक्ति के 11 दिन बाद अपना त्यागपत्र दे दिया। अगला दोस्तों, भारत 23 अगस्त को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस टचिंग द लाइफ वाइल टचिंग द मून थीम के साथ मनाएगा। डीआरडीओ ने अपना पहली लंबी दूर तक मार करने वाला ग्लाइड बम फ्लाइट गौरव का सफल परीक्षण किया। आगे दोस्तों, अमेरिका ने इजराइल को लड़ाकू जेट और हवा में मार करने वाली उन्नत मिसाइलें सहित $20 बिलियन के हथियार की बिक्री को मंजूरी दे दी है। भारतीय वायुसेना 13 अगस्त को बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास एक्स तरंग शक्ति की मेजबानी की है। आगे है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने नई दिल्ली में हज आवेदन 2025 और जियो पारसी योजना पोर्टल का शुभारंभ किया है। आगे है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल को वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए संयुक्त संसदीय समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे दोस्तों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पंचायती राज संस्थाओं के 400 निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। आतंकवाद से निपटाने के लिए गठित भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य दल की 14वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई। आगे है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भोपाल
में भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान के 11वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। अब यहाँ से 16 अगस्त के क्वेश्चन आएंगे। भारत ने 15 अगस्त 2024 को 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। कौन सा दिवस मनाया? 78वां स्वतंत्रता दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। आगे है दोस्तों, थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने प्रधानमंत्री श्वेता थाविसिन को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 14 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान का उद्घाटन किया। आगे है, साउथ अफ्रीका के पूर्व तेज गेंदबाज मॉर्ने मॉर्कल को टीम इंडिया के नए बॉलिंग कोच के रूप में नियुक्त किया गया है। मॉर्ने मॉर्कल 1 सितंबर से अपना कार्यभार संभालेंगे और भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे। आगे है, दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भारत के पहले नेट जीरो कार्बन एमिशन एयरपोर्ट का दर्जा मिला है। ये मान्यता एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI ने एयरपोर्ट कार्बन एक्रोडेटिएशन ACA प्रोग्राम के तहत मिली है। अगला है, 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी संदीप पॉड्रिक ने इस्पात मंत्रालय के सचिव के पद का पदभार ग्रहण किया है। केंद्र सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन को नया गृह सचिव नियुक्त किया है। वह मौजूदा गृह सचिव अजय भल्ला की जगह लेंगे। उनका कार्यकाल 22 अगस्त को समाप्त हो रहा है। 1993 बैच के वरिष्ठ IAS अधिकारी राहुल नवीन को प्रवर्तन निर्देशालय ED का नया डायरेक्टर बनाया गया है। जगजीवन राम रेलवे सुरक्षा बल एकेडमी लखनऊ को क्षमता निर्माण आयोग के उत्कृष्ट रेटिंग से सम्मानित किया गया है। आगे है दोस्तों, अब यहाँ से हम 17 अगस्त के क्वेश्चन करेंगे। तो 17 अगस्त में भारत में प्रतिवर्ष 16 अगस्त को राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 16 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता श्रमिक दिवस मनाया जाता है। आगे है, ISRO यानी इसरो 16 अगस्त को अपनी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SSLV से अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट का प्रक्षेपण करेगा। आगे है दोस्तों, भारत 17 अगस्त को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आगे है, भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और सेशल्स के मुख्य न्यायाधीश रोनी गोविंदेन 16 अगस्त को कोट्टायम में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। आगे है दोस्तों, भारत ने डेविस कप कोच जिशान अली ने 11 साल के अपने कार्यकाल के बाद इस्तीफा दे दिया है। आगे है, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया है। आगे है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने मॉकीपॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है। आगे है दोस्तों, केंद्र सरकार ने 1990 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी पार्थानेनी हरीश को संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है। आगे है, केंद्र सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी नलिनी प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया है। अगला है, ब्रायन निकोल को स्टारबक्स का नया CEO नियुक्त किया गया है। आगे है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत के रूप में P हरीश को नियुक्त किया गया है। अब यहाँ से हम 18 अगस्त के करंट अफेयर जितने भी बनते हैं वो यहाँ पर लेकर आए हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं,
प्रतिवर्ष 17 अगस्त को नेशनल पाइनएप्पल जूस डे मनाया गया। तो 17 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? नेशनल पाइनएप्पल जूस डे मनाया गया। अगला है मलयालम फिल्म अट्टम को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड मिला है। उसके बाद दोस्तों हैं आगामी पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में 84 खिलाड़ियों का भारतीय दल भाग लेगा। आगे थाईलैंड के संसद ने पैतोंगार्तन सिनावात्रा को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना है और 37 वर्षीय पैतोंगार्तन देश की 31वीं प्रधानमंत्री बनी हैं। उसके आगे है दोस्तों 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में कन्नड़ फिल्म कंतार में अभिनय करने वाले ऋषि शेट्टी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सम्मान दिया गया है, जबकि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार तमिल फिल्म तिरुचित्रमलबम में मुख्य भूमिका निभाने वाली नित्या मेनन और गुजराती फिल्म कच्छ एक्सप्रेस की अभिनेत्री मानसी पारेख को प्रदान किया गया है। आगे केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति कमेटी ने 1984 बैच के IAS अधिकारी राजेश कुमार सिंह को नया रक्षा सचिव नियुक्त किया है, जबकि प्रधानमंत्री कार्यालय में विशेष सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव को स्वास्थ्य व परिवार कल्याण सचिव नियुक्त किया गया है। आगे है दोस्तों एरोस्पेस वैज्ञानिक और अग्नि मिसाइल के जनक डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके आगे दोस्तों महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ए टीम ने दूसरे एक दिवसीय मैच में भारतीय ए को 8 विकेट से हरा दिया। आगे है प्रसार भारती और संसद टेलीविज़न के बीच संसद भवन परिसर में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आज की करंट अफेयर की क्लास, आपको कमेंट करके बताना है। और अगर दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलेंगे दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।